नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 16 सोमवार व्रत के नियम और भोजन के बारे में, जो भगवान शिव की असीम कृपा पाने का एक अत्यंत पवित्र और कठिन व्रत माना जाता है। यह व्रत सावन मास के सोमवार से शुरू होता है और लगातार 16 सोमवार तक बिना कोई फेर किया रखा जाता है। इसे पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा जीवन में सुख शांति आती है। अब जानते हैं इस व्रत के नियमों के बारे में। सर्वप्रथम, व्रत का संकल्प सावन के पहले सोमवार को लें। पूजा का समय दिन के तीसरे पहर यानी लगभग शाम के 4 बजे होता है। पूजा में शिवलिंग की स्थापना करें। उसे गंगाजल, दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक करें। सफेद चंदन, बेलपत्र, फूल, धूप, दीप और अगरबत्ती का भी प्रयोग आवश्यक होता है। प्रसाद ग्रहण करते समय केवल 1/3 भाग का सेवन करें, ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध रहें। नमक के रूप में साधारण नमक से बचें और अगर नमक ले तो सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। यह व्रत सात्विक खाने का व्रत है, इसलिए अधिक संयम और पवित्रता जरूरी है। अब बात करते हैं भोजन की। व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन करें। इसमें ताजे फल जैसे केला, सेब, अंगूर, पपीता, अनार और चीकू शामिल है। साथ ही सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता का भी सेवन किया जा सकता है। व्रत में विशेष रूप से सिंघाड़ा, कुट्टू और राजगिरा के आटे से बने पराठे, पूरी, खीर और अन्य व्यंजन खाने चाहिए। बनाए गए भोजन में उबले हुए आलू, शकरकंद, लौकी और कद्दू भी सम्मिलित हो सकते हैं, परंतु याद रखें, आम अनाज जैसे गेहूं और चावल से बने उत्पादों का उपयोग बिल्कुल न करें। प्याज और लहसुन वर्जित है, क्योंकि वे तामसिक माने जाते हैं। मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा पूरी तरह से निषिद्ध है। भारी मसालेदार, तली भुनी या पैकेज फूड से भी परहेज करें। बाहर से लाए गए दूध के पकवान या मिठाइयां भी वर्जित है। धूम्रपान, तंबाकू, सिगरेट और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें, क्योंकि इससे व्रत टूट जाता है। व्रत पूरा होने पर 17वें सोमवार को उद्यापन किया जाता है। यह विशिष्ट अवसर होता है जिसमें 15 जोड़े स्त्री पुरुषों को भोजन करवाकर व्रत का समापन किया जाता है। इस प्रकार पूरा 16 सोमवार का व्रत संयम, श्रद्धा और सात्विकता के साथ निभाना चाहिए। इसी से भगवान शिव की अनुकंपा प्राप्त होती है और जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य तथा सुख शांति आती है। संगीत धीरे धीरे समाप्त होता है। धन्यवाद। शिव पूजा में आपका ये व्रत सफल और मंगलमय हो।